रिज्यूम करते हैं, कल जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में तो जो आसान क्वेश्चन वही सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ टफ वाले प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करें। ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम, ये रिलेटिवली काफ़ी आसान क्वेश्चन था, देखने में बस अजीब लग रहा है बट काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। और मैंने तीनों जो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो वेक्टर 3D के हैं, जो कि काफ़ी प्रोसीजरल है, वो करना चाहिए था पेपर में। ठीक है, और कुछ हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट का आप वेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर ठीक है। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो डोमेन है सबसे पहला ध्यान यहाँ पे जाना चाहिए कि जो डोमेन दे रखा है वो 0 से इन्फिनिटी दे रखा है। सही है, इसका मतलब क्या होता है कि जो x है वो पॉजिटिव है। सही है, इतना समझ आता है। अब तुम इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। हर तरफ तुम देखो, ये है टू इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये है थ्री इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। इतना समझ आ रहा है? ध्यान से देखो एक बार, हर जगह ब्रेक कर लिया। ठीक है, इसको ध्यान से देखो एक बार, ये कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। सिमिलरली दूसरे को ब्रेक कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, टू प्लस इन दोनों में से फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो टू इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो मतलब एक्स बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। कुछ इस फॉर्मेट की सारी चीजें आ रही हैं, सो ऑन सो फोर्थ, एन इंटू एन प्लस, एक सेकेंड, एन प्लस एक्स ओवर एन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये चीज आ रही है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? अब तुम देखो, हर जगह से हम वन बाहर निकाल सकते हैं, तो वन प्लस टू प्लस जो एफ एक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, जो इंटीजर है उसको बाहर कर दिया बॉक्स से, तो हो जाएगा वन प्लस टू सो वन एन प्लस ये वाली चीज। अगर तुम खुद ध्यान से देखो, अगर मैं इसको जनरलाइज करके दिखाऊंगा आपको, तो इस फॉर्मेट का एक्स ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और आर नेचुरल है, तो ये क्या हो जाएगा, वन ओवर आर एक्स प्लस वन ओवर एक्स, और एक्स पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर एम जी एम लगाया तो क्या होगा, आर एक्स प्लस वन ओवर एक्स ओवर टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट आर, मतलब ये टू रूट आर से बड़ा होगा, और आर मिनिमम वन हो सकता है, तो मिनिमम दो से बड़ा होगा। ये जो फैक्टर है, जो फ्रैक्शन है, मिनिमम वन बटे टू से छोटा होगा, तो हर केस में जी आई एफ जो आएगा उसका जीरो आ जाएगा। तो जो एफ एक्स है वो कितना आ रहा है, वन से लेकर एन का सम जो कि होगा एन एन प्लस वन बाई टू। समझ आ रहा है? तो ये कितना सिंपल है, पहली बात। जो लिमिट कंप्यूट करनी है उसे ध्यान से देखा, और ठीक है, शुरू हो गए। क्या निकालना है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एक्स माइनस एन। ठीक है, तो एन एन प्लस वन ओवर टू माइनस एन डिवाइडेड बाय एफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर ओवर फोर माइनस एन स्क्वायर, एक एन को अंदर भेज दिया, एन स्क्वायर प्लस टू एन ओवर फोर आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू एन डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर बाय फोर, बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस टू एन। ये जो है ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन ओवर टू, एन स्क्वायर माइनस एन ओवर टू डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर बाय फोर इंटू ये हो जाएगा वन। ठीक है, तो ये चीज़ कितनी आ रही है, एक सेकेंड, ये लिमिट कितनी आ गई, एक सेकेंड बेटा भाई। तो उसका ये बॉक्स लगा हुआ है, तो मतलब इसको ध्यान ध्यान से देखना आप, इसका भी बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज टू, यहाँ पे ध्यान से देखना, फोर बाई टू इंटू एन स्क्वायर माइनस एन ओवर एन स्क्वायर, ये है। और इसका, और जो लिमिट लेनी है हमको, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक हो सकती है, आपको इसके ऊपर बॉक्स लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लिमिटिंग लोगे तो लिमिटिंग ये जो चीज़ है ये टू का इक्वल आ रही है, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये टू इंटू वन माइनस वन ओवर एन, वन माइनस वन ओवर एन, और आपको इसका बॉक्स कंप्यूट करना है। तो जब लिमिट एंड डिफाइंड करवाओगे तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये टू माइनस को टेंड कर रही है, और जो बॉक्स है वो बाहर लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू वन आने वाली है, टू नहीं आएगी। अगर ये बॉक्स नहीं होता, जेएफ नहीं होता, तो टू माइनस को आप टू राउंड ऑफ कर देते, लेकिन ये बॉक्स आगे लगा हुआ है। और इनफैक्ट ये जो लिमिट है, ये लिमिट अगर इसके अंदर जारी होती है, ठीक है सर, मतलब अंदर अंदर लिमिट होती है और बॉक्स बाहर होता है ओवरऑल, तब इसका आंसर फिर टू आता। आई गेस वो चीज़ समझ आ रही होगी, लेकिन लेकिन जो जीआईएफ वो पहले लगा दिया गया फंक्शन के ऊपर, ये ओवरऑल फंक्शन है। इतना समझ आता है, तो इसका आंसर वन आएगा, एल वन की वैल्यू वन आने वाली है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एल वन कितना आ गया, एल वन की वैल्यू वन आ गई। आपको ये दूसरा दे रखा है एल टू कंप्यूट करने के लिए, ये शायद मैंने गलती से मुश्किल ले लिया शायद, कोई नहीं। इसको उठा लिया, मिनिमम पीटी माइनस एक्स क्यूब
अच्छा, हम पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसका। इसका पी एक्स ये, अच्छा पी एक्स है जी एक्स, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इसको अलग से सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, उठा लेते हैं। चल, यहाँ पे कर लेते हैं। थोड़ा मैंने बड़ा सा कर दिया, इसको छोटा कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार, ठीक है। तो पी एक्स कितना दे रखा है आपको, -x³ पी एक्स इक्वल टू -x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखा, इन दोनों को प्लग कर लिया तो -x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऐसे तो कुछ ग्राफ प्लॉट बन नहीं पा रहा क्योंकि इसका जो दूसरा रूट है वो ऐसे फैक्टराइज नहीं हो पा रहा, उसको डेरिवेटिव ले लिया इसका, पहली बात तो तमीज से। तो क्या हो जाएगा, -3x² प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। तो इसका डी कितना आ रहा है, डी पॉजिटिव आ रहा है, ओके। 0 से लेके x तक, अच्छा 0 के बाद देखें इसकी वैल्यूज अगर, इसका वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, x इज इक्वल टू -b/2 है, तो -2 ओवर -3 इंटू 2, -2 ओवर -b/2 है, तो x आ जाएगा 1/3। तो 1/3 पे क्या हो रहा होगा, इसके 1/3 जो है इसका, इसका यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो इसके बाद अगर d निगेटिव है, सही है, तो इसके जो दोनों रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे, और जो 1/3 है इसका, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। सारे रूट्स एक बार निकाल के ध्यान से देखें तो x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2, यहाँ पे देखा एक बार, 3x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बढ़िया। तो x कितना आ जाएगा, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस, इसका डी निगेटिव ही आ रहा है क्या, 4 माइनस 3 इंटू 4, अच्छा डी निगेटिव है इसका, ओके, मतलब ये हमेशा ही निगेटिव है, मतलब ये और ये ए निगेटिव है और डी निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग रहने वाला है, ये फंक्शन हमेशा डिक्रीज कर रहा है, ओके। और x इक्वल टू 1 पे 0 है, x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू 0 है, और उसके बाद हमेशा डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो उसके बाद डिक्रीज करवा देते हैं, और जब एक्स को बढ़ाने पर घट रहा है तो घटाने पर बढ़ेगा, लेकर आपको जैसा जाएगा। 0 पे 0 वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली 2 है, ठीक है। तो एक्स जब 0 है तो कितना है 2, और ये है तुम्हारा 1,0, फंक्शन आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, ये पी एक्स है, हमें प्लॉट करना है जी एक्स और मिनिमम ऑफ पी टी। जी एक्स अगर बात करें तो क्या है, मिनिमम ऑफ पी टी, जब 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तब हमको बात करनी है, और मिनिमम लेना है, तो मिनिमम लेना है तो फंक्शन क्योंकि डिक्रीजिंग ही है, तो फंक्शन अगर डिक्रीजिंग ही है तो इसका मतलब, और 0 से 1 लेना है, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर दिख रही होगी कि जैसे 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 आप इंटरवल बढ़ाते जा रहे हो, अगर आप 0 से x इंटरवल ले रहे हो, तो इस केस में मिनिमम कब लाई करेगा, पीटी का x पे लाई करेगा, अगर इस फ्रैक्शन में लाई कर रहे हैं, मतलब इस इंटरवल में लाई कर रहा है और फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो मिनिमम कब आएगा, x पे ही आ रहा होगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, जी एक्स इक्वल टू पी एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू, ये हमने डिकोड कर लिया, और x माइनस 1 1 से 2 के बीच में, बढ़िया। तो शुरू हो जाते हैं, जी एक्स क्या है हमारे पास, x-1 है, तो ये यहाँ पे 0 है, और ये तुम्हारे पास कितना है, ये x इक्वल टू 2 है, और ये 1,0 है, इसकी इक्वेशन है तुम्हारे पास x-1, और ये ऐसे इंक्रीज कर रहा था तो ये तुम्हारा ऐसे रहा, ठीक है। ये तुम्हारा किसका है, जी एक्स का ग्राफ, बढ़िया। तुम्हें क्या निकालना है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस जी एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस जी ऑफ जी एक्स, बढ़िया, जी ऑफ जी एक्स, तो जी 1 प्लस कितना टेंड करेगा, जी 1 प्लस होगा 0 प्लस जी ऑफ 0 प्लस, ठीक है। जी ऑफ 0 प्लस क्या होगा, ये तुम्हारा फंक्शन क्या है, एक सेकंड, जीरो जीरो प्लस कहाँ टेंड कर रहे हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेट कितना था, 0,2 था, ये था तुम्हारा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जब एक्स 0 प्लस होगा तब ये किसको टेंड करेगा, 2 को टेंड करेगा, और बॉक्स नहीं लगा हुआ ना, इसके इसमें बॉक्स नहीं है, तो L2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, और L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। L1 1 है, L2 2 है, तो इसका आंसर फाइनली 3 है। एक सेकेंड पॉज कर लेते हैं। ओके, सो हेलो देयर, मैंने फिर एक छोटी सी गलती कर दी, जैसे कि हमेशा की तरह, हमें क्या करना था, जी जीरो निकालना था ना,
तो पी जीरो कितना होगा? ये मैंने फैक्टराइज ही गलत करा है पहली बात तो यहाँ पे, उसको करेक्ट करेक्ट कर लेते हैं। इसको अगर ध्यान से देखा तो ये कितना हो रहा है, -x इंटू 1 + x²। वैसे कि पी जीरो कितना होगा आप खुद देख लो, पी जीरो 1 होगा ना, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे गलती हो रखी है थोड़ी सी, पी जीरो 1 है, ओके। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये 0,1 है। अबे यार, तो जी जीरो 1 आ गया, जी जीरो प्लस ये 1 है, तो L1 में L2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बढ़िया। हर बात पे गलती करना, बढ़िया। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, P be a variable point in the first octant such that the distance of P, एक सेकंड पॉज कर, इसमें मैंने यहाँ पे क्या करा था, -x, -x 1 + x², ठीक है। यहाँ पे थे, ये क्या करना था, आई गेस पढ़ लिया होगा सबने ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहे हैं √7d1 प्लस √8d2 प्लस 3d3, ये वैल्यू 12 के इक्वल है। जो d1 d2 d3 क्या दे रखा है, इसका मैं काफ़ी अच्छा तरीका डिस्कस करता हूँ आपके साथ, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। d1 d2 d3 जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक पॉइंट के, जो कि फर्स्ट फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, उसे कहाँ है, उसे डिस्टेंस कहाँ पर है, उसे डिस्टेंस दे रखे हैं एक्स वाई जी एक्स से। तो एक ऐसे यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है, इससे परपेंडिकुलर को ड्रॉप करा गया है एक्स एक्सिस पे, फिर वाई पे, फिर जेड, और ये लेंथ है, तो मतलब d1 कितना होगा, पर ये पॉइंट मैंने मान लिया ए बी सी, तो d1 कितना होगा, √b² + c², ये कितना होगा, √a² + c², ये कितना होगा, a² + b², बढ़िया। हमें क्या निकालना है, √a² + b² + c² की मिनिमम वैल्यू, इसका स्क्वायर निकालना है, मतलब क्या करना है, a² + b² + c² की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a² + b² + c² की मिनिमम हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, बढ़िया। तो आई कैन द बेस्ट मेथड ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, लेट कंसिडर अ v1 वेक्टर। v1 वेक्टर हमने क्या ले लिया, ये ले लिया b² + c² आई कैप, मैं ऐसे लिखता हूँ √a² + c² j कैप √a² + b² k कैप, ठीक है, ये ले लिया। और जो v2 वेक्टर है वो हमने ले लिया √7 √8 3। अब अगर एक काम करा हमने, क्या करा, v1 डॉट v2 कर दिया, v1 डॉट v2 कितना होने वाला है, मॉड v1 इंटू मॉड v2 इंटू बीच का एंगल कोसाइन थीटा। तो ये v1 डॉट v2 कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा √7d1 प्लस √8d2 प्लस 3d3, दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, ये d1 है, ये d2 है, ये d3 है, ठीक है, बढ़िया। तो ये हो जाएगा 12, 12 इज इक्वल टू v1 का मॉड कितना होगा, √7 8 15 24, और v2 का मॉड कितना होगा, a² + b² + c² का ट्वाइस, इतना समझ आता होगा, इंटू कॉस थीटा। तो हमको क्या हो निकालना है, 12/√24, √48 इनफैक्ट, ठीक है, इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू √a² + b² + c²। इतना समझ आता है, बेसिकली इसके स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो स्क्वायर कर दिया, a² + b² + c² इज इक्वल्स टू 12 × 12/48 इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा। इतना समझ आता है, इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो कितना हो जाएगा, a² + b² + c² इज इक्वल्स 3 सेक स्क्वायर थीटा। अब इसकी मिनिमम कितनी होती है, सेक स्क्वायर का इंटरवल क्या होता है, 1 से इनफाइनाइट, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, 3, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3, बढ़िया। तो डन 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 डन, इसका आंसर 3 है। ये पढ़ते हैं, let a plane this intersect the x-axis, y-axis and z-axis at the point ABC. The number of the points with the positive integral coordinates inside the tetrahedron, okay, OABC, okay। तो इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, हमारे पास एक प्लेन है जो कि कट कर रहा है, ये एक प्लेन है OABC,
ठीक है, ये ओ है, ये जेड को कर रहा है यहाँ पे ए पे, ये तुम्हारा इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ये बस तामझाम ही है, सॉल्व तो हम एक लाइन में कर देंगे। यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट से मैं मान लेता हूँ ए बी सी, जो कि इसके अंदर लाई कर रहा है, ओ ए बी सी के अंदर लाई कर रहा है, तो उसके लिए क्या क्या क्या, क्या कंडीशन होगी, ए कॉमा बी कॉमा सी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, अगर वो फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई कर रहा है तो क्लियरली फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, राइट। और व्हाट वी कैन राइट इज ए प्लस, ये जो प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जी शुड बी इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन इम्पार्ट कर दी, क्या इम्पार्ट कर दी, ये जो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी होनी चाहिए, और ए बी सी पॉजिटिव है और नेचुरल को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रल उसने बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी जो है, तो यहाँ से व्हाट वी कैन डू इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, और टी जो है उसको नेचुरल डिक्लेयर कर दिया, तो नेचुरल डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ पे ये लगा सकते हैं लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ से टी क्या होगा, ए नेचुरल, ए भी नेचुरल है, बी भी नेचुरल है, सी भी नेचुरल है, और जो टी है वो भी कितना है, नेचुरल है, तो यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी। इतना समझ आता है, बढ़िया। अब यहाँ पे एक और इंट्रोड्यूस कर दिया, एक काम करते हैं, थोड़ा सा कम कम असम करते हैं, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो ए प्लस बी प्लस सी होगा वो लेस देन इक्वल टू 9 हो, ठीक है। तो अब ये कर दिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डब्ल्यू कर दिया इज इक्वल टू 9 कर दिया, और डब्ल्यू को डिक्लेयर कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ए बी सी पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक को डाल दिया, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 1 प्लस अल्फा 2, ताकि वो होल नंबर हो जाए, प्लस 1 प्लस अल्फा 3 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 9, और डब्ल्यू होल नंबर ऑलरेडी है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू 936, ठीक हो जाएगा, 639, तो 9C3 आ जाएगा, बढ़िया। आई गेस जितने जितने ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, कितने हो जाएंगे, 9 into 8 into 7 over 6, तो 9 9 72 72 और 12, ये हो जाएगा 84, तो इसका आंसर 84 आ रहा है आई गेस। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया। तो अ, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, उसको सॉल्व करने का कोई पॉइंट नहीं है वापस से करने का, यहाँ पे मैं हिंट दे सकता हूँ, यहाँ पे आप वो यूज़ कर लो, अगर वो लगाओगे तो बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये कर दिया, इतना मॉड कैलकुलेट कर लिया, ये कितना हो जाएगा, मैं क्लास में करवाया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए बस आइडिया दे देता हूँ, सी डॉट बी इंटू ए वैक्टर माइनस ए डॉट सी इंटू बी वैक्टर, हमारे कोर्स में भी है ये वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पहले रिकॉर्ड, देखिए आपको सी डॉट बी कैलकुलेट करना है, तो आपने क्या करा, इसको इसे डॉट कर दिया सी डॉट बी, ये कितना हो जाएगा, इसके साथ डॉट जीरो, ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस 2 मॉड बी स्क्वायर, ए डॉट सी, यहाँ पे ए डॉट एक एक के साथ डॉट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए डॉट सी इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, इतना समझ आता है, बढ़िया। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, अगर तो ए डॉट बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ए डॉट सी हमारे पास आ चुके हैं, मॉड ए पता है, ए डॉट बी पता चल गया, ए डॉट बी पता है, मॉड बी पता है, तो ये वैल्यू पता चल गई, ये पता चल गई, आपको ये बीच का जो एंगल है वो भी आपको पता चल जाएगा, इनफैक्ट जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। इसका स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, सी डॉट बी का होल मॉड का स्क्वायर, मॉड स्क्वायर, और डॉट ए डॉट बी आएगा, ये जो चीज़ है ये आपको पता चलेगी, ये पता चलेगी, तो ये इस तरीके का अल्फा पता है, बीटा पता है, अल्फा ए वेक्टर माइनस बीटा बी वेक्टर, इसका स्क्वायर करना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो, स्क्वायर करके निकाल सकते हो, ठीक है, बढ़िया। तो ये कर लिया, ओके। थोड़ी सी लंबी सी हो रही है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप ऐसे कर दो, इसको क्या लिख सकते हो, मिनिमम निकालना है ना, तो नीचे वाले को क्या कर दिया, नीचे वाले की अगर मिनिमम रखेंगे मैक्स, एक सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं 1 + 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√5x, तो अगर हम उल्टा करेंगे तो ये मैक्सिमम आ जाएगा, अच्छा अच्छा, हाँ इसे मैक्सिमम आ रहा है शायद, अच्छा मैं चेक करके बताता हूँ उसको, ठीक है। आई विल अपडेट यू, अभी आपके लिए थैंक यू, बाय बाय, बाकी नेक्स्ट में लेते हैं, थैंक यू।